Hello student, how are you? I hope you all are well. So today we will start our next chapter 3 Advanced Features in Excel. Last lecture में हम लोगों ने फॉर्मूलाज एंड फंक्शन इन एक्सेल में रीड आउट किया था. प्रैक्टिकल भी हम लोगों ने किया है. हमने लास्ट चैप्टर में जो फॉर्मूला एंड फंक्शन इन एक्सेल था उसमें सेल एड्रेस, रेंज, फार्मूलाज, सेल रेफरेंस इन फार्मूलाज, टाइप ऑफ फार्मूलाज, रेफरेंस, सेल रेफरेंस, एंटरिंग ए फार्मूला, कॉपिंग ए फार्मूला, एरर्स, इन सब के बारे में क्या किया हमने पढ़ लिया था. फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस व्हाट टाइप ऑफ फंक्शंस, सम, प्रोडक्ट, कोटेशंस, पावर्स एंड ऑटोसम, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है. नेक्स्ट अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं एक्सेल में. तो नेक्स्ट जो चैप्टर टॉपिक है वो होने वाला है एडवांस फीचर्स इन एक्सेल के बारे में. ओके, नाउ आई विल स्टार्ट. क्रिएट द गिवन टेबल यूजिंग एक्सेल, देन आंसर्स द क्वेश्चंस दैट फॉलो. हमें क्या करना है, एक्सेल शीट में, वर्कशीट में दिस टाइप जो शो हो रही है इस तरीके की टेबल क्रिएट करनी है. ठीक है, तो इस टेबल में क्या क्या शो कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो रोल नंबर से, इस टेबल में रोल नंबर है, स्टूडेंट्स, नेम ऑफ स्टूडेंट्स है, एल फंक्शन में एक्टिविटीज़ है, प्ले, डिबेट, सिंगिंग, डांस. तो इसमें बताया गया है रोल नंबर से स्टूडेंट के और कौन किन स्टूडेंट्स ने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में पार्ट किया है. ठीक है, इसके बारे में बताया गया है. और उसके बाद ही कह रहा है देन आंसर द क्वेश्चन द फॉलो. अब हमें आंसर्स देना है जो क्वेश्चन ये पुटअप करेगा. फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नेम द स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन एनी 3 एक्टिविटीज़. मतलब उन स्टूडेंट्स का नाम हमें बताना है जिन्होंने किसी 3 एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया हो. तो आप देख रहे हैं दीपक ने प्ले भी किया है, डिबेट किया है, सिंगिंग किया है एंड डांस किया है. नेहा ने सिर्फ डिबेट किया है, सिंगिंग किया है, डांस किया है. मौसी में इसने सिर्फ प्ले किया है, सिंगिंग किया है ओनली. तो जैसे रिज़ल्ट आप देख रहे हैं, नेहा देखिए, नेहा ने सब कुछ किया है, सब कुछ मीन्स डिबेट भी इसने एनुअल फंक्शन में की है, सिंगिंग की है, डांस किया है, ओनली प्ले नहीं किया. तो सबसे ज़्यादा एवरेज इसका आ रहा है नेहा का. तो इधर आंसर हो जाएगा नेहा. आंसर इज़ अ नेहा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे. द नेम ऑफ एक्टिविटीज़ दैट हैड द एग्जामिनेशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेट्स. मीन्स जिसने डिबेट, सिंगिंग, उन एक्टिविटीज़ का नाम बताना है जिसमें पार्टिसिपेट का मैक्सिमम नंबर है. ठीक है, तो आंसर क्या होगा. आंसर आप देखिए, मतलब इक्वली ही आ रहे हैं सब में. देखिए 3 यस है, 3 यस है, 2 नो है. देखिए 3 यस है, 2 नो है. सभी एक्टिविटीज़ में इक्वल है, तो इसका आंसर होगा ऑल एक्टिविटीज़ में इक्वल ही नंबर है. तो पार्टिसिपेट का आंसर मतलब एक्टिविटीज़ क्या होगा, एक्टिविटीज़ इक्वली होगी, मतलब कि सभी एक्टिविटीज़ होगी, प्ले भी, डिबेट भी, सिंगिंग भी एंड डांस भी. नेक्स्ट हम चलेंगे आगे. ahead in addition to creating a worksheet and doing calculations, you can also use Excel to sort and filter data and create graphical representation called chart. Let's learn about these features in details. Means वर्कशीट बनाने और कैलकुलेशन के अलावा हम एक्सेल का यूज़ डेटा को शॉर्ट और फिल्टर करने के लिए भी कर सकते हैं. ओके, और चार्ट क्रिएट करके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को रेडी कर सकते हैं. ओके, एक्सेल सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं आता, शॉर्टिंग, फिल्टर्स एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए भी यूज़ आता है. अब हम शॉर्टिंग देख लेते हैं. यस, Sorting data means arranging it in ascending and descending order to according given criterion. Okay, criterion means होता है that is standard, means होता है that standard that you use when you make a decision. means एक मानक हम कह सकते हैं, स्टैंडर्ड हम कह सकते हैं, या फिर कोई कसौटी या मापदंड इसे कह सकते हैं. मीन्स कोई ओपिनियन लेते समय या फिर किसी सब्जेक्ट पर कोई थॉट बनाते समय यूज़ एक स्टैंडर्ड. ओके, उसे हम कहते हैं क्राइटेरियन. ओके, तो जो डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना दिए गए क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग. क्राइटेरियन मतलब दिए गए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग. गॉट इट. द शॉर्ट टूल्स अलाउ यू टू quickly short column in a variety of formats. The options are as follow. First is a sorting data in ascending order, sorting data in a descending order, sorting data based on several
क्राइटेरियन एट वंस। अब यहाँ पर ये कह रहा है जो शॉर्ट टूल आपको वैरायटी ऑफ फॉर्मेटिंग में कॉलम को क्विकली शॉर्ट करने को अलाउ करता है या फिर परमिशन देता है। ऑप्शन हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। सेकंड ऑप्शन डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। एंड थर्ड इज़ डेटा को वन टाइम में सेवरल क्राइटेरिया मींस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, मतलब मानक के बेसिस पर डेटा को अरेंज करना। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। अब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे इसका। ठीक है, प्रैक्टिकली मैं आपको करके क्लास में शो करूँगी, ऑनलाइन क्लास आपको दूंगी, वीडियो दूंगी। नेक्स्ट अभी तो हम लोग प्रैक्टिकल थ्योरी पढ़ लेते हैं। ओके, यस, नेक्स्ट इज लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ एन एग्जाम्पल। हम जो भी अभी शॉर्टिंग का हमने पढ़ा है उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। करेक्ट, फर्स्ट जो है क्रिएटिंग ए वर्कशीट एज शो इन फिगर 3.1। आप देखिए ये 3.1 एक टेबल शो कर रही है। इसके अकॉर्डिंग आप एक्सेल में एक टेबल शो ड्रॉ कर लीजिएगा, मेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद टू शॉर्ट द डेटा फॉलो दिस स्टेप क्या है अब हम रीड करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज first is select the data and click on the data tab. Okay, click on short button in the sort and filters group. The sort dialog box appear. Click the option my data has header if it is unchecked. Click on the sort by drop down arrow to select field or sort. Here select the run option to apply something sorting on it. 5 point is click on the order drop down arrow to choose ascending or descending order for the data. Here select the last two small options. 6 is a click on the okay. Now मैं आपको अंडरस्टैंड करती हूँ। फर्स्ट जो पॉइंट है select the data and click on the data tab। आपको इस तरीके की एक विंडो शो होगी लाइक दिस टाइप ऑफ विंडो आपको शो होती है मेन्यू बार में। इसमें मेन्यू फर्स्ट है डेटा, इसमें हम क्लिक करेंगे तो हमें ये फॉर्मेटिंग्स की टूल्स शो हो जाएंगे। टूल्स हमें शो होगी फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब, फ्रॉम अदर्स, एग्जिटिंग कंट्री, रेफरेंस ऑल, शॉर्टिंग। अभी शॉर्टिंग है टूल्स लेना है। ठीक है, शॉर्टिंग एंड फिल्टर्स में। ठीक है, तो हमें ये वाला टूल्स डेटा के अंदर ये वाला टूल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेटा शॉर्टिंग एंड फिल्टर्स के। नेक्स्ट जो हम पॉइंट देख लेंगे, क्लिक ऑन द शॉर्ट बटन इन द शॉर्ट और फिल्टर्स ग्रुप। द शॉर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर। जैसे ही मैं डेटा के इस टूल पर जस्ट लुक एट दिस ओनली, जैसे मैं इस पर क्लिक करके इस पे क्लिक करूँगी तो मुझे ये वाली विंडो शो होगी। ठीक है, इस विंडो को क्या कहते हैं? इस विंडो को कहेंगे शॉर्ट विंडो। ये वाली विंडो हमें दिखाई देगी। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है चेक द ऑप्शन माई डेटा हैज़ हेडर इफ़ इट इज़ अनचेक्ड। ये वाला पॉइंट पूरा है। ओके, या इट इज़ सेड दैट क्लिक राइट का हमें मतलब राइट का साइन हमें चिन्ह मतलब इस चिन्ह का यूज़ करना है। माई डेटा हैज़ हेडर है तो मीन्स 3 पॉइंट देख लेंगे हम। ये कह रहा है ये जो पॉइंट है ये करेक्ट का निशान बनाना है हमें। ये अगर ये चेक नहीं है तो हमें करेक्ट का निशान बनाना है, मतलब इसे चेक करना है। इसको माई डेटा हैज़ हेडर, इसको हमें चेक करना है। ठीक है, चेक कर दिया है जैसा कि आप देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे, क्लिक ऑन द शॉर्ट बाय ड्रॉप डाउन एरो टू सेलेक्ट द फील्ड फॉर शॉर्टिंग। हियर सेलेक्ट द रन्स ऑप्शन टू अप्लाई शॉर्टिंग ऑन इट। इट्स मीन शॉर्ट के लिए फ़िल्टर्स को सिलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें और शॉर्टिंग का अप्लाई करने के लिए रन ऑप्शन को सिलेक्ट करें। ये कह रहा है 4 पॉइंट मीन्स हमें क्या करना है, शॉर्ट बाय, ये जो शॉर्ट बाय है इस कॉलम में इस पे क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। लिस्ट जैसी ओपन होती है तो हमें रन को चूज़ करना है, रन ऑप्शन को चूज़ करना है। ठीक है, किस ऑप्शन को चूज़ करना है हमें?
प्लीज़ रन ऑप्शन को चूज़ करना। ओके, ये 4 पॉइंट है, ये आपको शो हो रहा है 4 पॉइंट। नेक्स्ट 5th पॉइंट है क्लिक ऑन ऑर्डर ड्रॉप डाउन एरो टू चूज़ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर द डेटा हियर सेलेक्ट द लास्ट 2 स्मॉल ऑप्शन। मीन्स डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चूज़ करने के लिए ऑर्डर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके यहाँ पर लार्ज टू स्मॉल ऑप्शन का सिलेक्शन हमें करना है। फिर देन आफ्टर आपके बटन दबाना। मीन्स यहाँ पर देख रहे हैं 5th पॉइंट, ये हमें लार्ज इस पर ऑर्डर पर क्लिक करना है, लार्ज टू स्मॉल लेना, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ओके पर क्लिक करना है। अंडरस्टैंड हो रहा है? आप ये चेक करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये सारी प्रोसेस होने के बाद मीन्स हमने डेटा शॉर्टिंग का अप्लाई करने के बाद, ये सब कुछ प्रोसेस होने के बाद अब हमें रिज़ल्ट शो होगा, ठीक है। अब रिज़ल्ट क्या शो हो रहा है? रिज़ल्ट शो हो रहा है ये वर्कशीट हमारे सामने, ये वाली वर्कशीट। फर्स्ट वर्कशीट को आप अच्छे से देखिएगा और इस वर्कशीट को देखिए। फर्स्ट वर्कशीट है एज ए सिंपल वर्कशीट, ये फिगर 3.1। इसमें जो रन का ऑप्शन था उसमें मीन्स कह रहा था इंडियन क्रिकेट टीम बैट्समैन टेस्ट, मतलब इन्होंने कितने कितने रन बनाए। तो फर्स्ट नंबर जो 3 नंबर पे है MS विजन, तमिलनाडु के हैं, उन्होंने मैच 38 हुए हैं, इनिंग जो हुई है 62 और रन्स के 2000 प्लस है, 2000 प्लस 2600 समथिंग, ओके। फिर उसके बाद हैं S धवन, उसके हैं 1000 मतलब 1300 प्लस है। फिर है C पंजारा के जो है रन है वो है 2436। फिर विराट कोहली के हैं 3000, सबसे ज़्यादा विराट कोहली के हैं। फिर उसके बाद M विजन के हैं, जैसे कि आपको वर्कशीट में समझ में आ रहा है रन, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब जैसे हमने सारे ऑप्शंस क्लिक किए हैं उसके बाद हमने जो एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ है, रिज़ल्ट शो हुआ है, ये देखिए, ये रिज़ल्ट है शॉर्टिंग वर्कशीट का। शॉर्टिंग वर्कशीट में फर्स्ट ऑफ ऑल विराट कोहली आ गए हैं ऊपर, फिर M विजन आ गए, फिर C पंजारा, फिर AR रहना। मीन्स इसका मतलब ये है कि हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इनको शॉर्ट हो गया है एक्सेल, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा रन पहले MS धोनी के, तो उसके आगे, उसके बाद उसके कम किसके, विजय धवन के। तो आपको समझ में आ गया है शॉर्टिंग का, ठीक है। तो फिगर 3.3 shows the Excel has sort the run column and has rearranged the data in the order column corresponding to the run column। Means इसका मतलब ये है कि जो फिगर है 3.3 शो करते हैं, ये शो कर रहा है कि एक्सेल में रन कॉलम को शॉर्ट किया है और डेटा को अदर कॉलम के अकॉर्डिंग रीअरेंजमेंट किया गया है, ठीक है। समझ में आ गया है आपको, ठीक है क्लास। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। थैंक यू क्लास।